हेलो दोस्तों, एक और नई वीडियो लेके आया हूँ जो कि आपको बताया जाएगा कि मेजर और माइनर एनसी कैसे निकालते हैं और मेजर और माइनर एनसी को कैसे डिफरेंशिएट करते हैं। मतलब कि मेजर एनसी क्या है, माइनर एनसी क्या है। तो ये जो गाइडलाइंस है बेसिकली आईएटीएफ के अकॉर्डिंग है, आईएसओ से थोड़ा अलग है। आईएसओ में और जेनरिक रिक्वायरमेंट्स हैं, बट आईएटीएफ के जो मैंडेटरी रिक्वायरमेंट्स है उसके अकॉर्डिंग मैं आपको ये बताऊंगा मेजर और माइनर एनसी। देखिए, मेजर एनसी और माइनर एनसी दो ही टाइप की एनसीज होती हैं। ओएफआई वगैरह कुछ होता नहीं, वो तो बस एक बहाना है कि इम्प्रूवमेंट पॉइंट दे देंगे। लेकिन जो भी गैप्स हैं उसको ऑडिट में सिर्फ और सिर्फ मेजर और माइनर में कंसीडर किया जाता है। अब मेजर एनसी का मतलब क्या होता है? मेजर एनसी का मतलब है द एब्सेंस और टोटल ब्रेकडाउन ऑफ सिस्टम। मतलब कि आपके यहाँ सिस्टम है ही नहीं, या है लेकिन वो इम्प्लीमेंट ही नहीं है, बिल्कुल खराब हो रखा है। या नॉट नो अवेलेबल ऑफ प्रोसीजर सिस्टम, आपके यहाँ प्रोसीजर ही नहीं बना है। या किसी फंक्शन में, किसी डिपार्टमेंट में, जैसे कि मान लीजिए कस्टमर क्वालिटी में बहुत सारी छोटी छोटी करके बहुत सारी एनसी है, जिससे ऐसा लग रहा है कि इस कस्टमर क्वालिटी का मतलब काम ढंग से नहीं हो पा रहा है। तो जब बहुत सारी एनसी है, देखिए कितनी एनसी होंगे, बहुत मतलब 10 15 20 ऐसा कहीं डिफाइन नहीं है। लेकिन जिससे आपको ये ऑब्जर्व हो कि इससे कंप्लीट फंक्शंस पे इफेक्ट आएगा, या फिर आपके कस्टमर पे इम्पैक्ट आएगा, कस्टमर डिससेटिस्फेक्शन होगा आपके उस एक्टिविटी से, वो गैप से मतलब ज़्यादा इफेक्ट होगा, उस केस में मेजर एनसी दिया जाता है। मेजर एनसी नॉर्मली एक भी नहीं होनी चाहिए आईएटीएफ में। अगर एक भी मेजर एनसी होती है तो आपका सर्टिफिकेट होल्ड हो जाता है। उसी तरह बाकी माइनर मेजर को छोड़ के जो भी टाइप के गैप्स मिलेंगे वो सारे माइनर एनसी होते हैं। स्मॉल ब्रेकडाउन इन एनी सिस्टम इज नोन एज माइनर एनसी। सो यहाँ पे जैसे कि कुछ आप साइन नहीं कर रहे हो, या फिर आपने कुछ रिकॉर्ड भरे नहीं है, या आपने कुछ भरे हैं कुछ नहीं भरे हैं, या कहीं पे आपका अवेयरनेस का गैप मिलता है, प्रोसीजर अवेलेबल है, रिकॉर्ड नहीं है। तो ऐसे केसेस में जहाँ पे आपको लग रहा है सिस्टम कंप्लीट फेल नहीं है लेकिन थोड़े गैप्स हैं, और जहाँ पे कस्टमर को इम्पैक्ट नहीं किए हो रहा है, उन केसेस में आप माइनर एनसी दे सकते हो। माइनर एनसी का जो क्राइटेरिया है वो कितना भी आज तक दे सकते हो आप। ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि 10 ही देनी है, 15 देने, 5 देने। तो कितने भी माइनर एनसी मिल सकती है, इसमें कोई भी क्राइटेरिया नहीं है। देखिए, अगर आपको मेजर एनसी मिल जाता है, मैंने बताया आपको मेजर एनसी के केस में आपको एक भी अगर आती है तो वो आपका सर्टिफिकेट होल्ड हो जाता है। उस केस में आपको 20 दिन के अंदर कंटेनमेंट एक्शन देना होगा, सर्टिफिकेशन बॉडी को, ऑडिटर को भेजना होगा 20 दिन के अंदर, 20 वर्किंग डेज के अंदर कंटेनमेंट एक्शन भेजना होता है। और उसके अगले 60 दिन के अंदर ऑडिटर ऑडिट करने आएगा। और मान लीजिए आपकी दो मेजर एनसी थी, तो सिर्फ और सिर्फ दो मेजर एनसी के अगेंस्ट ऑडिट होगी, री ऑडिट होगी। बाकी कंप्लीट ऑर्गेनाइजेशन की ऑडिट नहीं होगी। तो री ऑडिट में सिर्फ और सिर्फ जो दो मेजर एनसी आई थी उनके ऊपर ऑडिट होगी। और नॉर्मली ऐसे केसेस में ऑर्गेनाइजेशन पास कर लेता है और सर्टिफिकेट को दे देता है दोबारा। लेकिन नहीं, ऐसा नहीं होता है तो वापस फिर आपका कैंसिल हो जाता है सर्टिफिकेट, और आपको दोबारा रीप्रोसेस स्टार्ट करना होगा। इन केस ऑफ माइनर एनसी विद इन 60 वर्किंग डेज में आपको सबमिट करना होता है, और जिसके अंदर आपका रूट कोर्स होगा, करेक्ट कंटेनमेंट होगा, एक्शन होगा, करेक्टिव एक्शन होगा। और ऑडिटर आपके यहाँ पे री ऑडिट करने नहीं आएगा। हो सकता है कि वो नेक्स्ट ऑडिट में वो चेक कर सकता है, बट नॉर्मली काफ़ी हद तक इंडिया में तो ये चेक करते नहीं है। तो माइनर एनसी के केस में आपको सर्टिफिकेट आराम से इशू किया जाता है। आई होप ये वीडियो क्लियर हुई होगी। थैंक यू, बाय बाय, सी यू, लाइक सब्सक्राइब कीजिए।